प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के वीर रस के प्रमुख कवि भूषण पर चर्चा करेंगे। भूषण का समय ईस्वी सन 1613 से लेकर के 1705 तक माना जाता है। रीतिकाल के तीन प्रमुख कवियों बिहारी, केशव और भूषण में से एक हैं। रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना करके भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। जीवन परिचय। कविवर भूषण का जीवन विवरण अभी तक संदिग्धावस्था में ही है। उनके जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का जन्म संवत 1670, तदनुसार ईस्वी सन 1613 में हुआ। उनका जन्म स्थान कानपुर जिले में तिकवापुर नाम का ग्राम बताया जाता है। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। वे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। भूषण के वास्तविक नाम का ठीक पता नहीं चलता। शिवराज भूषण ग्रंथ के दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है, जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। कुल सुलंकी चित्रकूट, पति साहस सील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कई आश्रमों में गए। यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रम में चले गए और अंत तक वहीं रहे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल शिवाजी और छत्रसाल, इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है, और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब, साहू को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को। संवत 1772, तदनुसार ईस्वी सन 1705 में भूषण परलोकवासी हो गए। उनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दर्शक। ये तीनों भूषण के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। शिवराज भूषण में रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुसार अलंकारों का विवेचन किया गया है। शिवा बावनी में शिवाजी के तथा छत्रसाल दशक में छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। उनकी काव्यगत विशेषताएं। निरीह हिंदू जनता अत्याचारों से पीड़ित थी। भूषण ने इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई और निराशा से युक्त हिंदू जन समुदाय को आशा का संबल प्रदान कर उसे संघर्ष के लिए उत्साहित किया। युद्धों का सजीव वर्णन। भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है। युद्ध के उत्साह से युक्त सेनाओं का रण प्रस्थान, युद्ध के बाजू का घोर गर्जन, रणभूमि में हथियारों का घात प्रतिघात, शूर वीरों का पराक्रम और कायरों की भयपूर्ण स्थिति आदि दृश्यों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। शिवाजी की सेना का रण के लिए प्रस्थान करते समय का एक चित्र देखिए। साजी चतुरंग वीर, रंग में तुरंग चढ़ी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल, सैल उछलत हैं। तारा सो तरनी, धूरी धरा में लागत जिम, धरा पर पारा पारावार ज्यों हलत हैं। भाषा। भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रिज भाषा में की। वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रिज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया।
वीर रस के अनुकूल उनकी ब्रजभाषा में सर्वत्र ही ओज के दर्शन होते हैं। भूषण की ब्रजभाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों की भरमार है। जंग, आफताब, फौज आदि शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। शब्दों का चयन वीर रस के अनुकूल है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सुंदरता से हुआ है। व्याकरण की अव्यवस्था, शब्दों की तोड़ मरोड़, वाक्य विन्यास की गड़बड़ी आदि के होते हुए भी भूषण की भाषा बड़ी सशक्त और प्रवाहमयी है। हाँ, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द प्रयुक्त होने से वह कुछ क्लिष्ट अवश्य हो गई है। शैली, भूषण की शैली अपने विषय के अनुकूल है। वह ओजपूर्ण है और वीर रस की व्यंजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अतः उनकी शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमता और सरसता भूषण की शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। रस, भूषण की कविता की वीर रस के वर्णन में भूषण हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं। वीर के साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी स्थान मिला है। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी हैं, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन में भी उनकी वीर रस की रुचि का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। न करूँ निरादर पिया सो मिल आदर ये, आए वीर बादर बहादुर मदन के। भूषण की कविता की वीर रस के वर्णन में हिंदी साहित्य में अद्वितीय कवि हैं। वीर के साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी स्थान मिला है। इस प्रकार से भूषण श्रृंगार रस के वर्णन में भी वीर रस का प्रभाव ले आते हैं। छंद, भूषण की छंद योजना रस के अनुकूल है। दोहा, कवित्त, सवैया, छप्पै आदि उनके प्रमुख छंद हैं। अलंकार, रीतिकालीन कवियों की भांति भूषण ने अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया है। उनकी कविता में प्राय सभी अलंकार पाए जाते हैं। अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों को प्रधानता मिली है। यमक अलंकार का एक उदाहरण देखिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। साहित्य में स्थान, भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज को वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे निस्संदेह राष्ट्र की अमर धरोहर हैं। सारांश, भूषण कवि के बारे में संक्षेप में वर्णन है। उनका जन्म संवत तथा स्थान 1613 ईस्वी सन, तिकवामपुर, जिला कानपुर। पिता रत्नाकर त्रिपाठी, मृत्यु संवत 1705। ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। वर्ण विषय शिवाजी और छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन। भाषा ब्रिजभाषा, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्द मिले हुए हैं। व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं और शब्द बिगड़ गए हैं। शैली वीर रस की ओजपूर्ण शैली। छंद कवित्त और सवैया। रस प्रधान रस वीर, भयानक, विभत्स, रोद और श्रृंगार भी हैं। अलंकार प्राय सभी अलंकार हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।